बाइबल कहती है यूसुफ एक हादसे का शिकार हुआ। किसी औरत की नजर उस पर पड़ी और उसको ब्लेम दिया गया कि इसने बलात्कार किया है। और यूसुफ उस योजना का शिकार हुआ। कैसे? उसने अपना कुछ उस वेश्या के हाथ में छोड़ दिया। याद रखिए, यदि आप निर्दोष हैं लेकिन फिर भी आप कहीं शैतान के हाथ में अपना कुछ छोड़ देते हैं तो आप फंस सकते हैं। हो सकता है आप बिल्कुल सही हैं, आप धर्मी व्यक्ति हैं, लेकिन यदि आप अकेले जाकर, खासकर याद रखिएगा सेवक लोग, खासकर याद रखिएगा विश्वासी लोग, यदि जवान बहनें या जवान भाई किसी के घर में अकेले जाकर मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं, अकेले जाकर कुछ भी योजना बनाते हैं, आप गिरावट में आ सकते हैं। हो सकता है आपको प्राउड हो, परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर जब भी कहीं जाते हैं किसी को अपने साथ जरूर रखिए ताकि आप अपराध से बच सकें। लेकिन बाइबल कहती है यूसुफ को एक हादसे का शिकार किया गया, ब्लेम देकर उसके ऊपर दोष रोपण लगाया गया, यह बलात्कारी है, और उसको जेल दे दी गई और वो जेल में चला गया। और जेल के अंदर करीब पौतीपर के द्वारा करीब वो 10 से 12 साल तक जेल में रहा। उस जेल के अंदर रोशनी नहीं आती थी, उस जेल के अंदर खाना नहीं आता था, उस जेल के अंदर केवल नील नदी उस जेल के अंदर से निकलती थी, जो कि गोबर से टच होकर निकलती थी, और उसको पीने के लिए पानी वही नील नदी का पानी पीना था, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। बाइबल कहती है नील नदी श्रापित नदी थी। किस किस को समझ आ रही है? वो श्रापित नदी का पानी गोबर से टच होकर निकलता था, और 10 से 12 साल तक जिसके साथ परमेश्वर चलता था वो व्यक्ति वही पानी पीता रहा। किस किस को समझ आ रही है? आज बहुत बार हम पर समस्या आती है, परेशानी आती है, और हम कहते हैं मैं तो परमेश्वर तेरा दास हूं, मैं तो परमेश्वर तेरी बेटी हूं, मेरे ऊपर ऐसी विपत्तियां क्यों? लेकिन यूसुफ ने एक बार भी नहीं कहा जेल के अंदर, हे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया, परंतु एक बात जरूर वो बार बार बोलता रहा, मैं जानता हूं तू अपने दर्शन को पूरा करेगा। 10 से 12 साल तक यूसुफ एक ही बात बार बार दोहराता रहा, मैं जानता हूं आप परमेश्वर यहोवा मेरे संग रहते हैं और आप अपने दिव्य दर्शन को पूरा करेंगे। आमीन। यदि आपके ऊपर विपत्ति आती है, समस्या आती है, दिक्कत आती है, ब्लेम आते हैं, यदि आपसे कोई चिढ़ता है, नफरत खाता है, तो आप परेशान ना हो, दिक्कतों में ना आए, समस्या में ना आए, अपने मुंह से झट कोई अपराध की बात ना बोले अय्यूब की तरह, कुछ भी गलत कन्फेस ना करें यूसुफ की तरह, कुछ भी गंदा ना बोले दाऊद की तरह। आमीन। बस एक ही बात बोले, मेरा परमेश्वर मेरे संग संग चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है मूसा को परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को ले चल, मेरे लोगों को अगुवाई कर, मेरे लोगों की सहायता कर, और मूसा ने एक ही बात कही, एक ही डिमांड रखी, एक ही मांग रखी, और उसने कहा हे परमेश्वर यदि आप मेरे साथ ना जाएं तो मैं नहीं जाने वाला। किस किस को समझ आ रही है? यदि आप मेरे साथ ना जाएं तो मैं नहीं जाने वाला। प्रभु आप बार बार कहते लोगों को ले चल, लोगों को ले चल, ये नहीं बता रहे किसको आप मेरे साथ भेजेंगे। तो मूसा जी बार बार एक ही मांग करते थे, यदि आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाने वाला, यदि आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाने वाला। इसलिए बाइबल कहती है जैसे मूसा ने कहा प्रभु आप मुझे बार बार कहते हैं लोगों को ले चल, लोगों को ले चल, लेकिन ये नहीं बता रहे कि आप मेरे संग किसको भेजेंगे। तब उसके ये शब्द छुटते ही परमेश्वर ने कहा मैं आप तेरे साथ जाऊंगा। आमीन। मैं आप तेरे साथ
जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप भी ये शब्द सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे कहे मैं आप तेरे साथ जाऊंगा, यदि आप भी ये शब्द सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ साथ रहता है, यदि आप भी ये शब्द सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि दाऊद के समान आपके ऊपर है, यदि आप भी अपने जीवन में ये शब्द सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको लगातार आशीषित कर रहा है, तो आपको अपने जीवन को जांचना होगा। तो आपको अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को पहला महत्व देना होगा। तो आपको परमेश्वर को कहना होगा, प्रभु आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में काम कीजिए। प्रभु जी आप मेरे संग संग चलिए। यदि आप मेरे संग संग चलेंगे तो मैं पाप नहीं कर पाऊंगा। यदि आप मेरे संग संग चलेंगे तो मैं अपराध का जीवन नहीं जी पाऊंगा। यदि आप मेरे संग संग चलेंगे तो मैं आशीषित होता चला जाऊंगा। यदि आप मेरे संग संग चलेंगे तो मेरे बच्चे ब्लेस्ड होंगे। यदि आप मेरे संग संग चलेंगे मेरी नौकरी आशीषित होगी। यदि आप मेरे संग संग चलेंगे मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे हाथ, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा ब्रेन, मेरा हृदय, मेरी देह का प्रत्येक पार्ट ब्लेस्ड होगा। आमीन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी उम्र में मैं इतनी बड़ी लैंड खरीद पाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी उम्र में मैं पहली गाड़ी, बड़ी गाड़ी खरीदूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी छोटी उम्र के अंदर अपने घराने में पहला व्यक्ति होऊंगा जो इंटरनेशनल नाम मेरे नाम के आगे लग जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 2022 आने से पहले मैं 40 कंट्रियों के अंदर जाने के प्लान बनाऊंगा। कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज मजबूर हो रहा हूं सोचने के लिए, क्योंकि मेरी डिमांड बढ़ गई है। आमीन। जगह जगह पर मेरी डिमांड बढ़ गई है। जगह जगह पर लोग कहते हैं हमें यह व्यक्ति अपने घर में चाहिए, हमें यह व्यक्ति अपनी कंट्री में चाहिए, हमें यह व्यक्ति आए और हमें ब्लेस्ड करे और वापस जाए। हम इसका सारा खर्चा देने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि मेरे संग परमेश्वर रहता है। आमीन। मेरी दिली तमन्ना थी कि परमेश्वर जब भी मैं कभी कोई प्रचार करूं तो मेरा प्रचार लोगों को समझ आना चाहिए। जब भी मैं कुछ कहूं तो उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर जब जब धरती पर बोला उसके बोलने के अर्थ निकलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब भी कुछ करने का प्लान बनाए तो प्लान बनाने से पहले एक बात बोलिए, प्रभु यदि आप मेरे संग हैं तो मैं इस बंगले को खरीदने पाऊं। यदि आप मेरे संग हैं तो मैं इस गाड़ी को खरीद लूं। यदि आप मेरे संग हैं तो परमेश्वर मैं वो बड़ा काम करने पाऊं जो मैं नहीं कर सकता, मेरी सोच से बाहर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ 10 से 12 साल तक जेल में रहा और उसके बाद उसके साथ वहां 2 व्यक्ति और रखे गए जो जेल में थे। किसी कारणवश वो भी जेल में आए और वहां पर स्वप्न देखा गया और उनके स्वप्नों का अर्थ बताने वाला कोई नहीं मिला। और वहां पर यूसुफ को पता लगा इनके स्वप्न का अर्थ कोई नहीं बता पा रहा। और यूसुफ ने कहा, ए मिस्टर, हेलो, मैं बता सकता हूं तुम्हारे स्वप्न का अर्थ। उसने बोला, अच्छा कैसे? मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है, तुम मुझे बताओ अपना स्वप्न। उन दोनों ने अपना स्वप्न बताया और यूसुफ ने उनका अर्थ बता दिया। जैसे अर्थ बताया तो उसने बोला, बिल्कुल आपने सही बताया, थैंक यू वेरी मच, और प्रभु आपका आशीष दे। यूसुफ ने कहा, सुनो, मुझे आशीष नहीं, आशीष तो मेरे पास है, पर मेरी इस बात को कि मैंने स्वप्न का अर्थ बताया है, तुम जाकर फिरौन के पास मेरी इस बात का जिक्र करना। लेकिन किसी ने कहा, जब व्यक्ति समस्याओं से बाहर आ जाता है, दिक्कतों से बाहर आ जाता है, तो बड़े बड़ों को भूल जाता है। हाँ या ना? मुझे अच्छी तरह याद है, हजारों लोग मेरे साथ वायदा कर चुके हैं कि जिस वक्त लैंड बनेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आज वो भाग गए।
कुछ समझ पा रहे हैं? बहुत से लोगों ने मुझसे वायदे किए थे कि आप बेचिंत रहे, आप परेशान ना हो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन वो आज दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर संग खड़ा है। आमीन। लेकिन अभी इन दिनों में मैं देख रहा हूं, जिन्होंने वायदे किए थे, पता नहीं कहां से वो मेरा नंबर निकाल कर कॉल कर रहे हैं कि हमने वायदा किया था सर, वो वायदा पूरा करना चाहते हैं। ओह प्रेज द लॉर्ड, कीजिए ना। किसने रोका है? ये परमेश्वर है। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है, इसी बात से संबंधित मैं बात बता रहा हूं कि कुछ लोग मेरे पास आ रहे हैं अपने वायदे को पूरा करने के लिए। सेम ऐसे ही यूसुफ ने जिससे जिक्र किया था, 2 साल तक उसको यूसुफ की बात याद नहीं आई, लेकिन 2 साल बाद जैसे फिरौन एक स्वप्न देखता है और उसको पता नहीं लगता 7 साल का क्या मतलब है, मतलब वहां पर कुछ गायें दिखाई दी, कुछ भैंसें दिखाई दी, इनका क्या अर्थ है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसने कहा, पिलाने हार जो व्यक्ति था, उसने कहा, राजा मुझे याद आया, एक व्यक्ति जेल के अंदर है और वो उस व्यक्ति ने हमारे स्वप्न का अर्थ बताया था, वो व्यक्ति तेरे स्वप्न का अर्थ बता सकता। ध्यान से सुनिएगा, ये वही व्यक्ति था जिसने वायदा किया था कि मैं जाकर फिरौन से बात करूंगा, लेकिन 2 साल तक, कितने साल तक? 2 साल तक उस व्यक्ति ने यूसुफ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, अपनी मन्नत को भूल गया, अपनी प्रॉमिस को भूल गया। लेकिन 2 साल बाद उसे याद आता है और वो फिरौन से कहता है, एक व्यक्ति है जेल के अंदर, उसका नाम यूसुफ है, वो तेरे स्वप्न का अर्थ बता सकता है। समझ पा रहे हैं? ये परमेश्वर है जो जबरदस्ती ब्लेसिंग देता है, जबरदस्ती। अब क्या हुआ यूसुफ के साथ? ठीक है, उसको बुला कर लेकर यूसुफ को सामने लेकर आए और उसको स्वप्न बताया गया। और स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने क्या कहा? यूसुफ ने कहा, राजा 7 साल विपत्ति के आने पर है, 7 साल में अकाल होगा, लेकिन 7 साल के बाद आशीषों का समय शुरू हो जाएगा। राजा ने कहा ओके, तो इस 7 साल के जो आशीषों का वक्त, उससे तो कोई भी नहीं पढ़ लेगा यूसुफ जी, लेकिन मुझे यह बताइए हम 7 साल के अकाल से कैसे निपटे? तो यूसुफ जी ने बोला, आपके 7 साल का जो अकाल है उसके अंदर आपको एक व्यक्ति बुद्धिमान चाहिए जो कि आपके राज्य के अंदर बदनामी ना लेकर आए, जो कि आपके राज्य को और आपके नाम को सुरक्षित रख सके। फिरौन के दिमाग में परमेश्वर ने बोला, बोलना यूसुफ से अच्छा कौन है? फिरौन ने बोला, आपसे अच्छा कौन है? उसने बोला, यूसुफ को अपनी क्वालिटी का पता था। यूसुफ पहले तजुर्बा पाया हुआ व्यक्ति था। यूसुफ को मालूम था मैंने पौतीपर के घर को कई साल चलाया है। यूसुफ को मालूम था मैंने राजमहल को चलाया है। यूसुफ एक्सपीरियंस पाया हुआ व्यक्ति था और यूसुफ ने तुरंत उस ऑफर को कहा, ओके स्वामी जैसे आप कहे मैं तैयार हूं। और फिरौन ने बोला, अच्छा आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार, डोंट वरी, कर देंगे ना, 7 साल ही तो चलाना, 7 साल से ज्यादा तो वहां मैंने पौतीपर को पाल दिया था। उसके अंदर घमंड नहीं था, लेकिन उसके अंदर हम्बलता थी और परमेश्वर ने जबरदस्ती यूसुफ को राजा बना दिया। राजा मात्र 30 साल की उम्र में, मात्र 30 साल की उम्र में यूसुफ राज गद्दी पर बैठ गया। फिरौन ने अपनी अंगूठी उसके हाथ में डाल दी। 7 साल कैसे बीत गए? 7 साल अकाल के कैसे बीत गए? यूसुफ को कानों में एक ही बात सुनाई देती थी, मैं तेरे संग संग हूं। और फिरौन को एक ही बात सुनाई देती थी, वाह क्या यार, क्या गजब का राजा बैठाया है। आपको मालूम है यूसुफ यहूदी परिवार से था। किस परिवार से? यानी कि इब्रानी था वो, इब्रानी परिवार से था वो। और इब्रानी लोग याकूब तक ही जीवित नहीं रहे, बल्कि मूसा तक 400 साल तक जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। मिस्र का राजा
मिस्र का राजा यहूदी बन गया, एक असंभव बात थी। कौन सी बात? असंभव बात थी। लेकिन असंभव को संभव कर दिखाने वाला परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। आमीन। फिरौन को 1% भी नहीं मालूम था कि यूसुफ यहूदी है। अगर उसको पता होता तो वो उसको राजा कभी ना बनाता। किस किस को समझ आ रही? लेकिन जिस वक्त फिरौन को पता लगा यूसुफ यहूदी है, वो उसको हटा नहीं सकता था। मालूम क्यों? क्योंकि फिरौन यूसुफ के ऊपर डिपेंड हो चुका था। किस किस को समझ आ रही है? डिपेंड हो चुका था। आज परमेश्वर आपके ऊपर, आपके बॉस को, आपके ऊपर, आपकी कंपनी को, आपके ऊपर, आपके परिवार को, आपके ऊपर, आपके बच्चों को, आपके ऊपर, आपके आसपास के लोगों को डिपेंड करना चाहता है। समझ पा रहे हैं? और यदि आपके ऊपर कोई डिपेंड हो जाए तो समझ आइए आप ब्लेस्ड हो रहे हैं। आमीन, आमीन। पर डिपेंड यदि आपके ऊपर हो जाए तो घमंड ना खाना। यूसुफ के ऊपर फिरौन डिपेंड हुआ, यूसुफ के ऊपर पोतीफर डिपेंड हुआ, यूसुफ के ऊपर पलानेहार और खिलानेहार दोनों डिपेंड हुए, लेकिन यूसुफ के अंदर प्राउड एटीट्यूड नहीं आया। यूसुफ हम्बल हम्बल और हम्बल, और उसने कहा प्रभु की महिमा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परमेश्वर को अपने संग संग लिए फिरे और वो आपको संग संग लिए फिरेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सचमुच आशीषित हैं? क्या आज आपने आशीष पाई है? क्या आज आपने कुछ सीखा है? यदि हां तो ध्यान से सुनिएगा। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आज जो कुछ भी विनोद प्रोचिया के द्वारा पवित्र आत्मा ने आपको सिखाया है वो आप 1% नहीं भूलेंगे, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। Amen. Praise the Lord.